जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ एसआई दरोगा न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कब से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होने वाले हैं, कब से इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, आपसे इसमें योग्यता क्या मांगी जाती है, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए तथा कितने पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। फिर हम बात करेंगे कि इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, मतलब आपका रिटन एग्जाम में कितने विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, माइनस मार्किंग, सारी ए टू जेड जानकारी मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग और सबसे लास्ट हम बात करेंगे इसकी सैलरी प्लस आपके प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्टली बता देता हूँ आरपीएफ क्या है। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आपका रेलवे में जितना भी आपकी आपराधिक गतिविधियां होती हैं, जैसे कि आपका चेकिंग हो गया, इसके अलावा धोखाधड़ी हो गया। धोखाधड़ी मतलब लूटपाट हो गई, या कोई आपका कुछ भी कर रहा हो धोखाधड़ी, या आपकी चेकिंग से रिलेटेड कुछ भी हो आपका, ठीक है ना, छेड़खानी कुछ भी हो गया, वो सारी जिम्मेदारी आपकी आरपीएफ की रहती है। आरपीएफ आपका रेलवे का खुद का पुलिस फोर्स है। अब बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में कि कितने, अगर आप आरपीएफ में एसआई बनना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी में मतलब आपका स्नातक होना चाहिए। चाहे आपने बीएससी किया हो, चाहे बीकॉम किया हो, चाहे आपके कितने ही परसेंटेज बनी हो, इससे कोई लेना देना नहीं, केवल आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी कितने पद पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो आपकी वैकेंसी 2000 प्लस पद पर आएगी सब इंस्पेक्टर के, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी उम्र सीमा के बारे में। तो इसमें जो आपकी एज मापी जाती है वो मापी जाती है 20 से 25 साल। 20 से 25 साल आपकी एज होना चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी 5 साल की छूट। इसमें जनरल कैंडिडेट को भी छूट मिलती है, अदर वैकेंसी में तो नहीं सुना कि जनरल को छूट मिलती है, लेकिन इसमें मिलती है। जनरल को मिलेगी 5 साल की छूट, ओबीसी कैंडिडेट को मिलेगी 8 साल की छूट, और एससी और एसटी कैंडिडेट को मिलेगी 10 साल की छूट। अब बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपसे लिए जाएंगे 500 रुपये। अगर आप एससी, एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपको देने पड़ेंगे 250 रुपये। अब जो है कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसके नोटिफिकेशन कब जारी होगा तथा अप्लाई कब से होने वाले हैं। तो इसके फार्म, आरपीएफ एसआई के फार्म आपके आपके अक्टूबर नवंबर माह में आपको इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्योंकि अगली साल आपका चुनाव है और कई वर्षों से आपकी वैकेंसी नहीं आई है। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर या नवंबर माह में जारी होगा। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम, फिर आपका फिजिकल के बाद आपका मेडिकल के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। तो समझते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका 3 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे जीके जीएस से आपके रहेंगे 50 प्रश्न, और मैथ्स से रहेंगे आपके 35 प्रश्न, और रीजनिंग से रहेंगे आपके 35 प्रश्न। टोटल आपके 35 35 70 और आपके 50, 7 5 12 120 प्रश्न रहेंगे आपके, और जो कि आपके 120 अंक के रहेंगे। और आपको टाइम मिलेगा इसमें 90 मिनट का, और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। माइनस मार्किंग आपका 1/3 की होती है, मतलब अगर आप कोई 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाता है। अब बात करें आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में आपका जो पुरुष उम्मीदवार का जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष हाइट में छूट लेना चाहता है और वो एससी या एसटी कैटेगरी में आता है तो उसको हाइट में छूट मिल जाती है। तो उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर हो तो वो ले लिया जाएगा। अब बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में। तो महिला उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला एससी या एसटी कैटेगरी में आती है तो उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करें इसकी चेस्ट के बारे में। तो जो आपका मिनिमम चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अब बात करें आपके रनिंग के बारे में। तो रनिंग इसमें 1600 मीटर की कराई जाएगी पुरुष उम्मीदवार की, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकंड का। और महिलाओं के लिए 800 मीटर की रनिंग कराई जाएगी। महिलाओं को जो टाइम दिया जाएगा वो 4 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके लॉन्ग जंप के बारे में। तो लॉन्ग जंप का जो डिस्टेंस होना चाहिए पुरुष उम्मीदवार के लिए वो होना चाहिए आपका 12 फीट का, और महिला उम्मीदवार के लिए 9 फीट का, ठीक है। अब बात करें हाई जंप के बारे में। तो हाई जंप का जो डिस्टेंस होना चाहिए पुरुष उम्मीदवार के लिए वो होना चाहिए 3 फीट 9 इंच का,
और महिला उम्मीदवार के लिए 3 फीट का। ये है आपका फिजिकल टेस्ट। और बात करें आपके वेट यानी वजन के बारे में, तो वजन आपका होना चाहिए एज के अकॉर्डिंग। जितना भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इसके अलावा इंडियन आर्मी, उन सभी में जो आपका वजन नापा जाता है वो आपका उम्र के हिसाब से यानी एज के अकॉर्डिंग ही नापा जाता है। मिनिमम आपका 50 kg होना चाहिए। अब बात करें आपकी सैलरी प्लस प्रमोशन के बारे में, तो प्रमोशन समझ लेते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, आपका आरपीएफ एसआई भर्ती। एसआई मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, हिंदी में आप दरोगा भी बोल सकते हैं। यूपी में दरोगा बहुत फेमस होता है। तो सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग होगी एसआई के पद पर, सब इंस्पेक्टर के पद पर, फिर आप बनोगे इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के बाद बनोगे फिर आप डीएसपी, जिसे हम सीओ भी बोल देते हैं, सर्कल ऑफिसर। उसके बाद फिर बनोगे आप एएसपी, जिसे हम बोलते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, इसी एएसपी के बाद आप रिटायर्ड हो जाओगे, आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है, फिर आगे वो यूपीएससी वाले कैंडिडेट आते हैं। ठीक है, तो ये है आपका प्रमोशन। आप बात करते हैं आपकी सैलरी के बारे में, तो जो आपकी आरपीएफ एसआई की सैलरी होती है वो आपकी 4200 ग्रेड पे की सैलरी होती है। 4200 ग्रेड में पे में जो आपकी सैलरी बनती है वो 35,400 रुपये बनती है। 35,400 आपकी इन हैंड सैलरी होती है। इन हैंड सैलरी के अलावा बहुत सारे आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे आपका महंगाई भत्ता हो गया, मकान का किराया हो गया, और इसमें टीए नहीं मिलता यानी ट्रबल अलाउंस नहीं दिया जाता। उन सभी अलाउंसेस मिला के जो आपकी शुरुआत में सैलरी बनेगी वो 50 से 55 हज़ार के बीच में बनेगी। ठीक है, ये थी कुछ जानकारी। अगर आप कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते किसी नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।